सो गाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह कौन से दिन मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है 21 जून को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है। देखिए एक मनुष्य का दिमाग जो है वह लगभग 60 वर्ष के बाद कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग करते हैं। देखिए बम बनाने के लिए जिस फल का प्रयोग किया जाता है यह फल हो जाएगा बादाम। ऑप्शन नंबर डी बादाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। देखिए बैंगन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है। तो सबसे अधिक पालक का उत्पादन करने वाला देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन देश सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है। तो शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है। तो इनमें से जंगल का सबसे निडर जानवर, यह जानवर हो जाएगा हनी बेजर। ऑप्शन नंबर सी हनी बेजर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं। देखिए वह देश जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं यानी कि हमेशा सोते रहते हैं, यह देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन से किस शहर को जानते हैं। तो काशी की बहन के नाम से इनमें से जानते हैं गाजीपुर को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गाजीपुर। देखिए अगला सवाल, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है। देखिए मछली के आकार का नक्शा जो है यह हो जाएगा जालोर का। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जालोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। देखिए पौधा जो कि लगाने पर मच्छर घर से दूर भागते हैं, यह पौधा हो जाएगा तुलसी। ऑप्शन नंबर ए तुलसी का पौधा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है। देखिए मसालों का राजा जो है वह कहते हैं काली मिर्च को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, काली मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएंगी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी वेलेंटिना टेरेस्कोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं आता है। देखिए शरीर का वह अंग जहाँ पर पसीना नहीं आते हैं यह हो जाएगा होठों पर। ऑप्शन नंबर ए जो है होठों पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। देखिए सौर मंडल का वह ग्रह जो कि नीले ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, उनको नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, यह पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा पृथ्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। देखिए भारत का वह शहर जहाँ की पुलिस जो है वह सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है, यह शहर हो जाएगा कोलकाता पुलिस। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता पुलिस, यानी कि कोलकाता शहर की जो पुलिस है वह सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। देखिए तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है टोटल 24 है। ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है। तो भारतीय संविधान की किताब को रखा गया है हीलियम गैस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हीलियम गैस आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है। देखिए अंग्रेजी भाषा में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली शब्द है यह शब्द हो जाएगा हेलो। ऑप्शन नंबर बी हेलो शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाई जाती है। तो शहीद दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 30 जनवरी को। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है। देखिए पक्षी जो कि रात के समय देख सकती है यह पक्षी हो जाएगी उल्लू। ऑप्शन नंबर ए जो है उल्लू आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना है? तो विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है यह बना हुआ है डल झील पर। ऑप्शन नंबर सी डल झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? देखिए भूख लगने के बाद खुद के शरीर को खाने वाला यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूहा। यानी आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चूहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन जो है वह कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाली प्राणी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली यह प्राणी हो जाएगा कछुआ। ऑप्शन नंबर सी कछुआ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? देखिए ऐसी मछली जो कि हवा में उड़ सकती है यह मछली हो जाएगी फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग फिश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मेहनती जीव यह जीव हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर सी चींटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस को रोक सकता है? देखिए इनमें से जो जीव 7 दिनों के लिए अपने सांस को रोक सकती है यह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिच्छू। ऑप्शन का ए जो है बिच्छू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर वृक्ष यह वृक्ष हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? देखिए पृथ्वी पर जीवन है लेकिन दूसरा वह ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है मंगल ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। हाल फिलहाल में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की तैयारी चलाई जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करने वाला यह देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं? देखिए जिस तारे को हम आकाश में देखते हैं वह टोटल 3 रंग के होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3 रंग। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? देखिए महात्मा गांधी जी का चश्मा खरीदने वाला देश यह देश हो जाएगा अमेरिका। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अमेरिका देश ने महात्मा गांधी जी का चश्मा खरीदा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है? तो देखिए फेफड़ा जो कि नहीं होती है वह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चींटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चींटी में फेफड़ा नहीं पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर टोटल 4 लीटर प्लस पानी पीना चाहिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 4 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए बासी रोटी खाने पर जो बीमारी ठीक होती है यह बीमारी हो जाएगा डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में है? तो चूहे का मंदिर जो है यह भारतीय राज्य राजस्थान में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा राजस्थान राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ऑप्शन नंबर बी 300 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ऐसा कौन सा फूल यानी कि पुष्प जो कि 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? तो वह पुष्प जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलती है यह नाग पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नाग पुष्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यह हुआ था काशी में। ऑप्शन नंबर डी जो है काशी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? तो वह कौन सा नोट है जिन पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती? तो यह नोट हो जाएगा 1 के नोट पर जो कि हाल फिलहाल में कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलती है। 1 के नोट पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो जो है वह नहीं छपती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे हरा भरा शहर इनमें से कौन से हैं? तो यह शहर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर का सी पटना शहर। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा जो हुआ था यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं? देखिए जानवर का दूध जिससे कि दवाइयाँ बनती हैं यह दूध हो जाएगा शेरनी का। ऑप्शन नंबर डी जो है शेरनी के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? देखिए कपड़ों पर अखबार यह छपते हैं स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी स्पेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो गांधी जी की शादी जो है वह हुआ था 13 वर्ष के आयु में। ऑप्शन नंबर ए 13 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनमें से सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह रेलवे स्टेशन हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने इसका आंसर देखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा स्पेन देश में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला यह देश हो जाएगा कोरिया। ऑप्शन नंबर सी कोरिया देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? देखिए पेड़ जो कि लगाने पर जेल हो सकते हैं यह पेड़ हो जाएगा अफीम का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अफीम आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है भारत के उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है भारतीय राज्य उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए लौंग उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत सरकार संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो होते हैं यह हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 जनवरी को, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 25 जनवरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है यह है असम में। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत का वह राज्य जहां पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? देखिए पाक स्ट्रेट जो है वह किन देशों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत और श्रीलंका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी 1961 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर इनमें से कौन से राज्य में है? तो यह पुरी ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा का पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर अलग दिखेंगे लेकिन सबको मिला करके टोटल आपका 80+ ही क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यह बारिश होती है मासिन राम में। ऑप्शन नंबर ए जो है मासिन राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो यह पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से अगर बात करें तो कौन सा ग्रह है जो कि जानी जाती है? तो यह ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो सबसे लंबी दीवार जो है यह चीन की महान दीवार है। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन की दीवार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बल्ब का आविष्कार करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, थॉमस एडिसन। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है यह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बिजली की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? देखिए जो पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1, इसको लॉन्च करने वाले जो थे यह रूस थे, जो कि उस समय के सोवियत संघ नाम से जाने जाते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले यह हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप यह जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी 1983 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो भारत में हॉकी का जादूगर जो है यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, यानी ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? तो 2007 का जो T20 विश्व कप था, क्रिकेट विश्व कप, इसमें जो भारत के कप्तान थे यह थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है यह आयोजित होते हैं टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों इनमें से महाभारत के रचयिता यह हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन से हैं? तो यह गीत हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चिन्ह है यह हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है चक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण के रचनाकार इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कारक इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।